बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुहेल मेरा नाम। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और लेक्चर का नाम थ्री वेरिएबल के मैप। थ्री वेरिएबल के मैप, पिछले लेक्चर में हमने टू वेरिएबल के मैप या के मैप को हमने स्टार्ट किया था। के मैप में पहला जो हमने क्वेश्चन किया था या एग्जाम्पल की थी वो थी हमारे पास टू वेरिएबल के मैप। तो इस लेक्चर में हम थ्री वेरिएबल के मैप की तरफ जाएंगे। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको एक दफ़ा। वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो, और कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जस्ट लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8 की 8 ही वैल्यू है। लेकिन वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है। इस लेक्चर में मैंने वेरिएबल का नाम ABC रखा है, लेकिन स्टार्टिंग की कुछ एक दो जो स्लाइड्स हैं उसमें XYZ के नाम पे आ रहा है, तो ये दोनों सेम है आपस में। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप ये स्टूडेंट परेशान हो जाएं कि सर ये आगे ABC चल रहा है और यहाँ पर XYZ चल रहा है। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जी थ्री वेरिएबल के मैप। जी थ्री वेरिएबल के मैप, जैसे कि ये नीचे एक फिगर है मेरे पास जिस पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अगर आपको नज़र आए तो इसकी फिलिंग हमने अपने असूल के तहत नहीं करनी। ये रूल असूल ये दे दिया गया है। किसने दे दिया? ये के मैप वाले ने, जिन्होंने के मैप को इजाद किया। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट रो वो डिनोट करेगी x और सेकंड रो डिनोट करेगी सॉरी, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। फर्स्ट रो जो डिनोट करेगी वो x बार को डिनोट करेगी या a बार को डिनोट करेगी अगर हम ABC वेरिएबल लेते हैं। इसी तरह सेकंड रो मेरे पास x को डिनोट करेगी। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है मेरे पास वो मेरे पास y बार z बार को डिनोट करेगा। सेकंड कॉलम मेरे पास वो डिनोट करेगा x बार और z को डिनोट करेगा। थर्ड कॉलम मेरे पास सेकंड कॉलम जो मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम जो मेरे पास है वो डिनोट करेगा जनाब जी x और z को डिनोट करेगा, y और z को डिनोट करेगा। और इसी तरह लास्ट कॉलम जो मेरे पास है वो y और z बार को डिनोट करेगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि कुछ मेरे से मिस्टेक हुई है नाम लेने में। जो फर्स्ट कॉलम है वो डिनोट करेगा y बार और z बार को डिनोट करेगा, फर्स्ट कॉलम। इसी तरह सेकंड कॉलम मेरे पास जो डिनोट करेगा वो मेरे पास y और z बार को डिनोट करेगा। थर्ड कॉलम मेरे पास जो डिनोट करेगा वो y और z को डिनोट करेगा। लास्ट कॉलम मेरे पास जो फोर्थ है वो y एंड z बार को डिनोट करेगा। इसी तरह मेरे पास जो रो है फर्स्ट रो वो डिनोट करेगी x बार को, सेकंड रो डिनोट करेगी x को। बार वहाँ पर आएगा जहाँ पर 0 हो। तो मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम का जो खाना बन रहा है वो M0 का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो खाना बन रहा है वो M1 का बन रहा है या 1 का बन रहा है। इसी तरह मेरे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो मेरा खाना बन रहा है वो M3 का बन रहा है। अब यहाँ पर अक्सर का ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर यहाँ M2 आना चाहिए, तो M2 नहीं आएगा, M3 आएगा। मैं आप इसको तरतीब में पढ़ देता हूँ एक दफ़ा ही। M0, M1, M3, M2 ये मेरे पास फर्स्ट रो आ जाएगी, ऑल फर्स्ट रो। इसमें कॉलम 1, 2, 3 और फोर्थ कॉलम आ जाएंगे। इसी तरह अब सेकंड रो की तरफ मैं चलता हूँ। सेकंड रो में मेरे पास 4, 5, 7, 6 आएगा। टू वेरिएबल के मैप में ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। वो इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही टू थे। इसी तरह फोर वेरिएबल में भी ये चीज़ आएगी, लेकिन अभी हम थ्री वेरिएबल की तरफ हैं। तो हम थ्री वेरिएबल, अब थ्री वेरिएबल का मतलब क्या है मैंने ऊपर ये मेंशन भी किया हुआ है, 2 पावर 3 = 8। इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक ये हल करेगा कौन? थ्री वेरिएबल के मैप को। इससे अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर वो थ्री वेरिएबल के मैप नहीं होगा, बल्कि वो वेरिएबल की वैल्यू फोर्थ वेरिएबल की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन मेरे पास आएगा इसमें थ्री वेरिएबल के मैप में
वो 0 से लेके 7 तक की फिगर में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन में 8, 9, 10 की वैल्यू आ जाए तो वो फोर्थ वेरिएबल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। गो कि अभी हम फोर्थ वेरिएबल नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ 3 वेरिएबल के मैप की तरफ ही हैं। तो हमारे पास मैंने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए इस लेक्चर में दिए हैं वो 0 से लेके 7 तक के नंबर हैं। लेट्स मूव करते हैं जी अगली स्लाइड। ये कुछ पॉसिबल कम्बिनेशन है जनाब, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। इसमें जो मेरे पास पहला कम्बिनेशन वो 4 एडजेसेंट मिन टर्म का है, वो है M0, M1, M3, M2। इसी तरह इसके साथ मिल रहा है M4, M5, M7, M6। इसी तरह साथ इसके मिल रहा है M0, M1, M4, M5। इसी तरह M1, M3, M5, M7, फिर M3, M2, M7, M6। इसी तरह लास्ट में M2, M0, M6, M4। ये था 4 एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन साथ मिले मिले। अब ये 4 मेरे पास अगर आप ये देख लें तो ये क्या बन रहे हैं, 4 का मतलब है कि एक पहले अगर हम 2 वेरिएबल के मैप की तरफ जाएं तो 2 मेरे पास मिन टर्म मिल के एक ग्रुप बना रहे थे या फर्स्ट टर्म बना रहे थे। यहाँ पर 4 एडजेसेंट मिन टर्म बन सकती हैं, मतलब 4 वेरिएबल मिल के एक ग्रुप बना सकते हैं और उसकी वैल्यू उसने दे दी है। अब अगर वो 2 की तरफ चला जाए तो 2 में क्या है जनाब जी, ये मेंशन है जनाब जी M0, M1, इसी तरह M1, M3, इसी तरह M3, M2, इसी तरह M2, M0, इसी तरह M4, M5, इसी तरह M7, M5, M7, इसी तरह M7, M6, फिर आ गया जी M6, M4, फिर इसी तरह M0, M4, M1, M5, M3, M7 और M2, M6 की तरफ आ गया। If x is equal to 0 then 3 variable के मैप become 2 variable के मैप्स। ये अगर x हम 0 कर दें, मतलब x ख़त्म कर दें, पीछे y z बच जाता है। तो y z आपको पता ही है कि जनाब जी वो क्या आ जाता है, वो 2 वेरिएबल के मैप की तरफ चला जाता है। तो इसलिए ये जो लास्ट लाइन है इसमें आपने कोई परेशान नहीं होना कि सर ये क्या है। तो ये मेरे पास अब हम 3 वेरिएबल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 3 वेरिएबल में अभी तक जो हमने एक बात सीख ली है वो ये सीखी है कि इसमें जो मैपिंग हो सकती है 4 एडजेसेंट या 4 मेरे पास वेरिएबल मिलके एक ग्रुप बन सकता है। इसकी एग्जांपल मैंने आगे करवाई भी हुई है। 2 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। ये 4 वेरिएबल के मैप में भी ये यूज़ होगा। तो इसमें ये ना कहेंगे सर पहले तो ये कराया नहीं है, यकनाम ये यहाँ पर आ गया, तो ये यकनाम नहीं आया। अब जैसे जैसे इंक्रीज होगा थोड़ा थोड़ा मुश्किल आता जाएगा जी। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप आप ये देख लें जी। 3 वेरिएबल के मैप की जो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, अगर हम देखें पहला मेरे पास आ जाएगा जी, पहला सॉरी इसके अंदर जी ये जो वैल्यू फिल होंगी इसमें होंगी 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7 एंड 6 वैल्यू फिल होंगी। ये वैल्यू की तरतीब इसी तरह रहेगी। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अगर रो से मैं फर्स्ट रो मतलब सेकंड रो से मैं ए बार और ए की वैल्यू ले लूँगा और कॉलम से मैंने वैल्यू लेनी है बी बार सी बार की वैल्यू ले लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम से मैंने बी बार सी की वैल्यू ले लेनी है और उससे नेक्स्ट कॉलम में मैंने ले हुआ है बी सी की वैल्यू ले लेनी है और लास्ट से मैंने जो वैल्यू लेनी है बी सी बार की वैल्यू ले लेनी है जी। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं या क्या किया है जी। तो एक एग्जाम्पल है वो दी गई है, वो क्या है जनाब जी, ए बी सी। सबमिशन का साइन है जनाब जी 1, 3, 6, 7। ये एग्जाम्पल सॉल्व की गई है। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 3 वेरिएबल के मैप की। तो अब जहाँ पर 1 है, 3 है, 6 है और 7 है, इसको हमने 1 से फिल कर देना है। ये हमने 2 वेरिएबल्स के मैप में पढ़ भी लिया है। अब हम जब इसको फिल करेंगे 1, 3, 6, 7, जहाँ पर 1 आ रहा है, 1 कहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसको चेक करें जो मेरे पास टेबल बना हुआ है जो आपके सामने स्लाइड खुली हुई है, 1 कहाँ पर आ रहा है जनाब। 1 अगर आप देखें तो 1 मेरे पास आ रहा है
सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम कह रहा हूँ, सेकंड रो, और इसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम आ रहा है जी। सेकंड रो थर्ड कॉलम में मेरे पास 1 की वैल्यू आ रही है, 3 की वैल्यू सेकंड रो फोर्थ कॉलम में आ रही है। इसी तरह मेरे पास 6 की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 6 की वैल्यू मेरे पास बन रही है लास्ट रो लास्ट कॉलम, ए बी सी बार की वैल्यू बन रही है, आप ये देख लें। और 6 की वैल्यू कहाँ पर बन रही है जनाब, सॉरी 7 की वैल्यू कहाँ पर बन रही है, 7 की वैल्यू मेरे पास ए बी सी। अब ए कहाँ से लिया गया जनाब जी, लास्ट रो, और कॉलम इसका जी सेकंड लास्ट कॉलम है जी, आप ये देख लें। ए मल्टीप्लाई होगा कहाँ पर, बी सी के साथ होगा, और ये मैं वैल्यू फिल करता जाऊंगा, और इसी तरह मैं यहाँ पर 1 लिखता जाऊंगा जनाब। अब ये देख लें जी, यहाँ पर मैंने जहाँ एग्जाम्पल जो दी हुई है इसमें 1 3 6 7 1 3 6 7 की जगह सिंपल उसकी वैल्यू डाल दें, वैल्यू का मतलब 1 लिख दें, बाकी तमाम जितने भी मेरे पास खाने हैं उनको रिमूव कर दें, या उनके उधर कुछ भी ना लिखें, जैसे मैंने एग्जाम्पल की हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप में मूव कर आपको पता चल जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक टेबल लिया, उसको मैंने आप समझाने के लिए 3 डिफरेंट कलर ले लिए हैं और इनको मार्क कर दिया। तो मेरे पास सबसे पहले अगर मेरा कर्सर आपको मूव करता हुआ नजर आए यहाँ पर इस स्लाइड में, तो ये देख लें जनाब जी 1 और 3 सॉरी इधर मेरे पास एक ग्रुप बन गया, फिर एक और ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप टोटल बन गए इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको मार्क की, या ये एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूँ। अब अगले या नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन ही एग्जाम्पल या इन ही जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है ये मेरे पास ग्रुप बन जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब मैं फर्स्ट ग्रुप की इसी तरह की इक्वेशन लिख लूँगा जो बनेगी जैसे मैंने आपको समझाया है, सेकंड ग्रुप की भी इक्वेशन लिख लूँगा और थर्ड ग्रुप की भी इक्वेशन लिख लूँगा। हर ग्रुप की इक्वेशन से जो मेरे से कॉमन निकल रहा है मैं उसको कॉमन निकालूंगा, और उसको जो फर्दर मेरे पास या फाइनल मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। आए जी मूव करते हैं जी इसको नेक्स्ट की तरफ। लें जी ये अब क्या है जी, ये 3 ग्रुप बने हुए हैं जी। पहला ग्रुप क्या बना हुआ है जी, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी। सेकंड ग्रुप क्या बना हुआ है मेरे पास, ए बार बी सी प्लस ए बी सी। थर्ड ग्रुप क्या बना है जी मेरे पास, ए बी सी प्लस ए बी सी बार। ये थर्ड ग्रुप बन गया जी मेरे पास, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। जैसे कि आपने पिछली डायग्राम में देखा भी था कि मेरे पास 3 ग्रुप बन रहे थे। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा इसी लेक्चर में, जो मेरे पास 3 वेरिएबल के मैप में मेरे पास जो इक्वेशन या मेरे पास जो तरतीब बनेगी 0 1 3 2, इसी तरह फिर आ जाएगी जो मेरे पास सेकंड रो में आ जाएगी 4 5 7 6। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये परेशान हो जाते हैं, सर नहीं यहाँ पर तो 3 पहले आ गया, 2 बाद में आया है, इसी तरह 7 बार पहले आ गया, 6 बाद में आया। तो ये तरतीब हमने नहीं देनी, ये तरतीब जिसने के वेरिएबल के मैप दरियाफ्त किया है, ये तरतीब या ये रूल ये रेगुलेशन उसने बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमने ये नहीं कहना कि सर ये तरतीब उल्टी है। आप इस तरतीब को याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं याद होता रट्टा लगा लें, ये सब रट्टा है, या समझ लें यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 एंड पे लिखना है, 7 उससे पहले लिखना है। इसी तरह 3 मैंने पहले लिखना है, 2 एंड पर लिखना है। चाहिए 2 वेरिएबल के मैप हो, सॉरी 3 वेरिएबल के मैप हो, या 4 वेरिएबल के मैप हो, या 5 वेरिएबल के मैप, कहाँ जहाँ तक आप मर्जी चले जाए। अब अगर हम ये ग्रुपिंग हमने कर ली है, ग्रुपिंग करने के बाद मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप से जो जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन मतलब अगर मैं फर्स्ट ग्रुप में देखूं तो मेरे पास यहाँ पर ए बार दोनों में है, दोनों इक्वेशन में है, जिसका मतलब ये कॉमन निकल आएगा। इसी तरह सी भी कॉमन है, ये दोनों में मौजूद है सी, लेकिन बी एक में अब पहले फर्स्ट ग्रुप के पहली एलिमेंट में मेरे पास बी बार है और सेकंड एलिमेंट में बी है।
तो मैं क्या कर दूंगा, इसको साथ कॉमन लिख के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा जैसे मैंने किया हुआ है। आप ये देख लें तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बार सी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी बी प्लस बी बार, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड ग्रुप में मैं अगर देख लूँ, सेकंड ग्रुप में क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड ग्रुप में मेरे पास बी सी आ गया। बी और सी ये दोनों ग्रुप में मौजूद है, सॉरी दोनों एलिमेंट में मौजूद है सेकंड ग्रुप के। अब सेकंड ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में ए बार है, सेकंड एलिमेंट में मैं देखूं तो ए है मेरे पास। इसका मतलब है कि मेरे पास जो कॉमन है वो सेकंड ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में वो बी सी है। तो बी सी को मैंने कॉमन ले लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ए बार प्लस ए के साथ। अब हम थर्ड ग्रुप की तरफ चलते हैं। हमने थर्ड ग्रुप की तरफ गए। थर्ड ग्रुप में मेरे पास ए बी और ए बी क्या है जी, ये दोनों कॉमन है। थर्ड ग्रुप में ये एलिमेंट ए और बी दोनों कॉमन है, फर्स्ट एलिमेंट में और सेकंड एलिमेंट में। मैं फिर समझा देता हूँ, थर्ड ग्रुप के अंदर ए और बी वो वेरिएबल हैं जो कॉमन है, लेकिन सी प्लस सी बार ये कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और मुझे इस बात का भी पता है, ये रूल रेगुलेशन हमने पढ़े हुए हैं कि b प्लस बी बार ये भी 1 होता है, a प्लस ए बार ये भी 1 होता है, c प्लस सी बार ये भी 1 होता है। अब अगर ये 1 है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और इक्वेशन अगर हमारी ये कंप्लीट हो रही है तो हम इसको आराम से, तो हमारे पास इक्वेशन या सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन जाएगी जी, ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। फाइनल रिजल्ट के नाम पे मैंने ये स्लाइड सेव की है, ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी जी, ये मेरे पास फाइनल सर्किट बन जाएगा या सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को या इसको, इसकी फुल टर्म को मैं देखूं तो वो बहुत बड़ी इक्वेशन थी जिसमें 3 एलिमेंट, इसमें भी गो के 3 ही एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट कह रहा हूँ, 3 वेरिएबल हैं, ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी। लेकिन इसकी लेंथ बहुत कम है। इसके अंदर मेरे पास ये डॉट है, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड गेट लगेगा 1 2 3 एंड गेट लगेंगे, प्लस हो रहे हैं तो ये और गेट लगेगा। अब मैंने इसकी इक्वेशन नहीं बनाई, ये आपके लिए, आप इसे खुद बनाएं, समझें और मुझे बताएं कि सर ये हमें समझ आ गई है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी। अब ये इक्वेशन है जनाब जी, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गया और सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है। मतलब इसका ये है कि जो मेरे पास फुल फॉर्म बनेगी या फुल फॉर्म जो थी वो सेम वही काम करेगी जो ये इक्वेशन मेरे पास काम कर रही है। अगर मैं सर्किट बनाऊं, सर्किट ने जो काम वो पीछे किया या फुल फॉर्म ने किया, वो ही सिंप्लीफाइड फॉर्म या फाइनल रिजल्ट वाली जो इक्वेशन है ये काम करेगी। ठीक है, अगर वो सपोज दैट समझने के लिए अगर कहते हैं कि वो 2 किलो का वजन उठा सकती है वो वाली इक्वेशन, तो ये भी 2 किलो वाला वजन उठा सकती है। फर्क क्या है, ये सिंप्लीफाइड है, वो सिंप्लीफाइड नहीं है, वो बहुत लेंथी है। मतलब ये छोटा सर्किट बना हुआ है, एक छोटी गाड़ी भी 2 किलो का वजन उठा रही है और दूसरी अल्फाज में एक बड़ी गाड़ी भी 2 किलो का वजन उठा रही है। हमारी गलियां छोटी हैं जिसकी वजह से हमारी रिजल्ट या हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट पेश आ रही है। लेकिन सिंप्लीफाइड कर लिया, अब ये हमारे पास सेम इक्वेशन वो ही काम कर रही है जी। नेक्स्ट मूव है एक और इक्वेशन या एक और मैंने, हाँ जी, सेकंड एग्जांपल भी मैंने हल की हुई है। बड़ी सोच समझ के मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आई कि क्या वेरिएबल या कौन कौन से एलिमेंट आपके लिए चूज़ किए जाएं जो आपको एक अच्छा तरीके से समझा सकें। अब इस एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल करने से पहले मैं फोर्थ मिन टर्म की जो एग्जांपल हमने जो पीछे ली थी पॉसिबल कम्बिनेशन वाली, फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में थी, तो वो यहाँ पर हल हो रही है जनाब। अब यहाँ पर ये देख लें जी, मेरे पास 0 2 3 4 6 7। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये 0 2 3 4 6 7 ये कहाँ से आए? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये आपको जो
बंदा ये एग्जांपल दे रहा है वो देगा या गिवन होगा या एक सवाल आएगा आपके पास। तो ये इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर 0 2 3 4 6 7 ये कहाँ से आया। ये देने वाला इन्हें आपको देना है, मतलब मैंने आपको ये क्वेश्चन दे देना है, एग्जांपल आप करेंगे इसको और लेके आप क्वेश्चन हल करेंगे अपने फाइनल टर्म में या मिड टर्म में। तो इसमें आप हल करेंगे और कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना आसान, बहुत आसान है। जब आपको ये फुल समझ आना शुरू हो जाएगी या फुल समझ आ जाएगी आप इजीली इसको हल कर सकेंगे। अब सिंपल हमने ये काम करना है, जो बॉक्स है मेरे पास 0 2 3 4 6 7, इन बॉक्सेस में मैं 1 लिखता जाऊंगा, इन बॉक्सेस में मैं 1 लिखता जाऊंगा। बाकी जितने बॉक्सेस जो बच गए हैं मेरे पास उनको मिटा दिया जाएगा, तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने इस टेबल में किया हुआ है आपके लिए। अब ये टेबल में किया हुआ है जनाब, अब इसको हम हल की तरफ चलते हैं कि ये हल कैसे होगा जी। जी ये देखें जी, इन बिलो टेबल आई हैव मार्क 3 डिफरेंट कलर। अब यहाँ 3 डिफरेंट कलर नहीं आएंगे, 2 डिफरेंट कलर है। क्यों? अब ये 2 ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप 4 मिन टर्म का इकट्ठा बन गया है। कौन सा? वो देखें जी, वो मेरे पास 3 2 6 और 7 का जो बन रहा है मेरे पास मिन टर्म, इनका एक ग्रुप बन गया। इसी तरह मेरे पास 0 और मेरे पास 4 का एक ग्रुप बन गया जी। और ये इसको देख भी लें एक दफ़ा, ये ग्रुप बन गया जी। ये गलती लिखी हुई है जी, 3 डिफरेंट कलर नहीं होंगे, 2 डिफरेंट कलर होंगे, और मैंने ये मेंशन किया हुआ है ऊपर बनाया हुआ भी है। लें जी सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास 2 मिन टर्म है, सेकंड ग्रुप के अंदर मेरे पास 4 मिन टर्म है, या दूसरे अल्फाज में 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन मेरे पास फर्स्ट ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए तो बी बार सी बार बन रहा है, और कॉमन आएगा मेरे पास ए प्लस ए बार। इसी तरह सेकंड ग्रुप के अंदर मेरे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा ए बार बी, और ये कॉमन आ गए तो मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे सी प्लस सी बार। सेकंड ग्रुप के मेरे पास जो लास्ट जो कॉम्बिनेशन है, इसमें मैं देख लूँ तो मेरे पास जो कॉमन बन रहा है ए बी है, और मैं कॉमन ले लूँगा सी प्लस सी बार को कॉमन ले लूँगा। अब मुझे इस बात का भी पता है कि बी प्लस बी बार ये भी 1 होता है, ए प्लस ए बार भी 1 होता है, और सी प्लस सी बार ये भी 1 होता है, सी प्लस सी बार ये भी 1 होता है। तो सिंपल इसके साथ 1 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाता है जी। ये ले जी, अब मैंने इनके साथ 1 लिखा। 1 लिखने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी सिंपल, वो बन जाएगी बी बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। ये देख लीजिए। अब इस इक्वेशन में मजीद मेरे पास कुछ कॉमन निकल सकता है जी, निकल सकता है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मेरे पास तीन मिन टर्म है इस इक्वेशन में, तो फर्स्ट मिन टर्म को छोड़ के सेकंड मिन टर्म की तरफ मैं चला जाऊं और थर्ड मिन टर्म की तरफ चला जाऊं, तो मेरे पास देखें जी इनमें कॉमन क्या है जी, बी कॉमन है दोनों में, जबकि ए प्लस ए बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मेरा अगर कर्सर का साइन आपको मूव करता नजर आए, मैं इसका मूव कर रहा हूँ, और फाइनल मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, बी प्लस बी बार सी बार, ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इसका सर्किट भी बना दिया समझाने के लिए। अब ये देख लें जी, सर्किट में मेरे पास क्या है जी, बी बार सी बार। ये देखें जी बबल लगी हुई है यहाँ पर, बबल का मतलब है इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है जी। ये मैंने इन्वर्टर लगा दिया और एक एंड गेट ले लिया। ये एंड गेट क्यों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले समझाया था, वो एंड गेट लगता है जहाँ पर भी मल्टीप्लाई आता है। ये प्लस लगा हुआ है, ये इसके साथ आर हो रहा है, तो बी की एक वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई और ये आर को दे दी, ये आर गेट लगा हुआ, ये मेरे पास एफ इसकी इक्वेशन बन गई। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है जनाब वो क्या बन गई, बी प्लस बी बार सी बार की,
जिसमें एक एंड गेट, एक और गेट, दो नॉट गेट लगेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, जो बार होता है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जी, आज का लेक्चर में ये दो एग्जांपल मैंने करवाई, कुछ एग्जांपल मैं आपको असाइन कर दूंगा एज ए असाइनमेंट के तौर पर, आप उनको सुन लीजिएगा। जो लेक्चर में समझ ना आए वो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। जी, लेक्चर को हम यहाँ पर हाफिज़ करते हैं।